औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुबारक में इंतहाई इम्पॉर्टेंट और बारीक नुक्ते की तरफ इरशाद फरमाया है कि जो कोई ज़रा बराबर नेकी करेगा वो उसे रोज़े क़यामत देख लेगा, और जो कोई भी ज़रा बराबर बुराई करेगा वो रोज़े क़यामत अपने सामने उसका नतीजा पाएगा। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे आमाल होते हैं जिनको आम तौर पर हकीर समझा जाता है और वो नेक आमाल होते हैं और उनकी तरफ इंसान मुतवज्जे नहीं होता और आखरत का ज़ादे राह इकट्ठा नहीं करता। ये 24 घंटे की जो लाइफ है इसमें अगर हम अपने तमाम आमाल पे गौर करें तो ये सैकड़ों हज़ारों की सूरत में डेली हम आमाल अंजाम देते हैं, चाहे वो नेक आमाल हों या बुरे आमाल हों। और इन सैकड़ों हज़ारों आमाल में अगर हम मुल्तफ़ित हो जाएं और खुदा की रज़ा और उसके कानून को जानते हों कि दीन इस्लाम का रूल इस अमल के बारे में क्या है, तो यकीनन हम बहुत सारी नेकियां कोई ज़्यादा ज़हमत के बग़ैर ही समेट सकते हैं और अपने नामा आमाल को, नेकियों के पलड़े को वज़नी कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी बुराइयां जिनकी तरफ लोग मुतवज्जे नहीं होते या उसे बुराई नहीं समझते, या उसका इल्म नहीं होता, या उसकी उक़ूबत का इल्म नहीं होता, अगर ऐसा गुनाह हुआ है उसकी तलाफ़ी कैसे होनी है शरीयत के निगाह में, इस तरफ मुतवज्जे नहीं होते। तो बहुत सारी ऐसी बुराइयां रोज़ाना जमा हो जाती हैं जिसकी वजह से इंसान का नामा अमाल स्याह होता चला जाता है। रसूल इस्लाम जब मेराज से तशरीफ़ लाए तो एक वाक़या आपने अपने असहाब को सुनाया। फरमाया एक ऐसा बूढ़ा शख्स कि जिसके कमर के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, मुझे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रहम आया कि जब उसकी वो पुश्त के ऊपर बोझ था वो थोड़ी दूर आगे चलता था तो फिर और बोझ का इजाफा कर लेता था, फिर गिर पड़ता था, फिर उठता था। तो इस शख्स पे मुझे बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ। पूछा गया या रसूलल्लाह वो कौन सा शख्स था? फरमाया ये वो शख्स है कि जो गुनाह पे गुनाह करते चला जाता है और उसके गुनाह पीठ के ऊपर पहले ही गुनाहों का बहुत ज़्यादा बोझ है, फिर और बोझ में इजाफा करता चला जाता है। वो चंद एक गुनाह कबीरा, चाहे उनका तल्लुक़ हुकूकुल्लाह से है या हुकूकुल इबाद से है या दोनों से है, मैं अर्ज़ कर देता हूँ जो डेली बेसिस पे बहुत सारे लोग जो मोमिन भी हैं, परहेजगार भी हैं, लेकिन फिर भी उनसे ये गुनाह होते हैं, या लाइल्मी की वजह से, या इल्म है और नफ्स अम्मारा की रग़बत में आ गए, या फिर तौबा की तरफ मुतवज्जे नहीं हैं और वो गुनाह उसी तरह लिखा हुआ है। उन गुनाहों में से एक गुनाह ये है कि 24 घंटे इंसान जो आमाल अंजाम देता है, बहुत सारे आमाल में जब अपने नफ्स की मानता है तो ये ताअत में शिर्क कर रहा है। और ये कुरान ने इस बात की बिल्कुल क्लियर कट आयत के हवाले से बात की है कि वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, के बहुत सारे लोग मोमिन भी हैं लेकिन शिर्क की हालत में होते हैं, यानी ताअत में अल्लाह की ताअत नहीं करते। ये आम गुनाह पाया जाता है, अपने नफ्स अम्मारा की मानते हैं। इसी तरह जो है क़यामत के बारे में यकीन न होना, फ़कत ज़बानी एक दावा, और इमामत व नबूवत के बारे में फ़कत ज़बानी दावा, उनकी जब विलायत व इमामत को माना जाए तो बाद में उनकी ताअत करना, वही मरहला आएगा, ताअत ज़रूरी। नमाज छोड़ देना आम गुनाह समझा जाता है, रोज़े की अहमियत न समझना, हज व ज़कात व खुम्स को अहमियत न देना, नहीं अनिल मुनकर बुराई से रोकना। वो कहते हैं हम क्या रोक, कोई भी नहीं, बहुत सारे लोग नहीं रोकते, सामने बुराई रोक सकते हैं, उनकी बात का असर भी होगा। बहुत सारे लोग नेकियों की तरफ बुला सकते हैं, नहीं बुलाते। ये वाजिब है जो 24 घंटे का वाजिब है। नमाज 5 टाइम वाजिब है, रोज़ा में साल में 1 महीना वाजिब होते हैं, हर ज़िंदगी में 1 मरतबा। लेकिन ये बुराई से रोकना, नेकी की तरफ बुलाना हर आकिल बालिग पे वाजिब है। जहाँ जिस ज़र्फ में है, मोहब्बत से, एहतराम से, प्यार से, इसको छोड़ा जाता है। ये गुनाह डेली होता है। तकब्बुर का गुनाह आम है,
दूसरों से अपने आप को बड़ा समझना, दूसरों को हकीर समझ, आम गुनाह डेली होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ये गुनाह किया जाता है। इसके बाद जो है बुरा गुमान दूसरों के बारे में थोक के हिसाब से मिलता है, जितना सब के बारे में तकरीबन अगर लोगों के बारे में बुरा गुमान किया, ये डेली बेसिस पे गुनाह हो रहा है। दिखावे का गुनाह आम है, बहुत सारे नेक अमाल किए जाते हैं लेकिन उसमें खुदा की रजा मतलूब नहीं होती। जी बड़ी मजलिस करवाई जी बहुत ज़्यादा, ताकि लोग कहें जी फलां को बुलाया था जी, शादी पे इतना खर्च कर दिया कि लोग कहें जी बड़ी धूम की, लोग कहें, लोगों के दिलों में जाह तलबी के लिए, दिखावे के लिए। हत्ता आजकल कोई मर भी जाता है तो फौतगी पे इतना एहतमाम चाहे कर्ज ले पे करना पड़े ताकि लोग ये न कहें कि ये मरने वाले के साथ ये ऐसे थे ये वैसे। तो बहुत सारी चीज़ें लोग दिखावे के लिए कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हुब्बे दुनिया, दुनिया की मोहब्बत में इतने लोग अंधे हो चुके हैं 24 घंटे के वाजिबात को छोड़ रहे हैं। ये मोहब्बत दुनिया हराम है। हाँ, मोहब्बत दुनिया इस मिकदार में कि आपने वाजिबात को अंजाम दे, आपने नानो नफ़ और अहल अयाल के नफ़े को हासिल करे, वो है ना इबादत। इसी तरह जो है कुर्सी की मोहब्बत, यानी किसी को हुकूमत की मोहब्बत जो शरीयत से टकराए, और जाह तलबी है। इसके अलावा जो है दूसरों के बारे में बड़ा बुरा गुमान है, गीबत आम गुनाह है। दूसरों के अयूब मोमिनीन के जो मालूम है उन लोगों को बताना जिनको मालूम नहीं है, ये आम गुनाह है। और इसको गुज़ना से बड़ा अशद में ज़ना कहा गया, बड़ा गुनाह कहा गया। और क़यामत के दिन गीबत करने वाला शख्स बड़ी हसरत में होगा, उसकी नेकियां दूसरों के नाम अमाल में चले जाएंगी और उसकी बुराइयां इधर। हसद आम है मुआशरे में, इन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलु नारुल हतबा। हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे खुश्क लकड़ी को आग खा जाती। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मोमिनीन से हसद रखते हैं। हसद तमन्नी, ये तमन्ना करना कि दूसरे से कोई नेमत और ज़ायल हो जाए, ये कम से कम मर्तबा है हसद का। हाँ, उसके लिए भी चाहना, अपने लिए भी चाहना, इसमें कोई हरज नहीं है। गब्ता इसे कहा जाता है इस्तिलाह में, रश्क जिसे कहते हैं। ये मोमिन की सिफत है, हसद मुनाफिक की सिफत है। इसी तरह बुग़्ज़ व हिक़्द, बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों से बग़ैर वजह के बुग़्ज़ व हिक़्द रखते हैं। यह गुनाह कबीरा है। किसी भी मोमिन से या मोमिना से बुग़्ज़ व हिक़्द नहीं रखा जा सकता, हराम है। वो दिल जो साफ ही नहीं है, जिसके दिल में इतने ज़्यादा गुनाह कबीर है, वहाँ कैसे इस्लाम रासिख़ हो, वहाँ कैसे कुरान की बात असर करे, वहाँ कैसे इमाम की बात असर करे। जिस दिल में इतनी नापाकीज़गियाँ हैं, इतने गुनाहों से तलव्वुस मौजूद है, तोहमत लगाना आम गुनाह किया जाता है। ना कोई आदिल गवाह है, ना कोई दलील है, ना हाकिम शरीक, आम गुनाह है बहतान और तोहमत लगाना, जिसके बारे में कुरान ने सराहतन कहा है कि उनके लिए जहन्नम का अजाब है अगर वो तौबा नहीं करते। उसके लिए इस्तग़फ़ार करें, जिसका हक मारा है, या उससे माफ़ी मांगें या उसके लिए इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह से भी इस्तग़फ़ार करें। तौबा का दरवाज़ा खुला है मौत से पहले पहले तक, लेकिन तौबा की भी शराइत है, फौरी तौबा करना वाजिब है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी आखिरी उम्र में जाकर मस्जिद में बैठेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, तस्बीह लेंगे, रोज़ा रखेंगे, हज पे जाएंगे। ये सारी गलत जो है थिंकिंग है, इसकी इस्लाह होनी चाहिए। कोई पता नहीं कब कोई मर जाए, जवान नहीं मर रहे दुनिया में। जवान अपने आप को इतना गाफिल समझते कि अभी तो जवानी है, दाढ़ी मंडवा ली, कोई सी बात नहीं, अभी बूढ़े होंगे तो दाढ़ी। ये कहाँ से ये कंसेप्ट आया, ये किसने दिया है, ये कौन सा दीन है? ये दीन मोहम्मद वाल मोहम्मद नहीं है। दाढ़ी मंडवाना 24 घंटे का हराम है, फेल हराम है। बहुत सारे रिवायात हैं इस हवाले से। बल्कि अमीरुल मोमिनीन ने अपनी हुकूमत के दौरान जो दाढ़ी मुंडवाने पे तीसरा हिस्सा एक शख्स की जो दियत होती है, 100 ऊँट में 33 ऊँट की आप कीमत लगाएं, कई लाख बनता है, तीसरा हिस्सा दियत ली है दाढ़ी मुंडवाने। मकसद कहने का ये है कि बहुत सारे गुनाह कबीरा जो डेली बेसिस पे लोग करते हैं, और फिर ये खुशफहमी में मुब्तला, जी हमारे पास तो बहुत सारी नेकियां हैं, हमसे बड़ा तो मुत्तकी परहेजगार कोई नहीं है। ये भी एक गुनाह है कि नेकियां अंजाम देना और फिर उस पर खुद पसंदी का शिकार हो जाना कि जी हमने तो ये किया, हमने वो किया, हमने ये नहीं मालूम कि जिसको हम हकीर समझ रहे हैं वही उसकी कोई नेकी खुदा को पसंद आ जाए, और हम जो अपने आप को इतना समझ रहे हैं कि इतनी हम नेकियां हमारे, इससे तकब्बुर और उज्ब की वजह से खुदा हमारी सारी बातें रद्द कर दे। हमारी बेअदबी की वजह से, मासूम की बेअदबी की वजह से, जैसे कि बाज़ आयात भी इसकी तरफ वजाहत कर रहे हैं, ला तुक़द्दिमू बैन यदै अल्लाह व रसूलिही,
वला तरफ़ु अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, अदब खुदा के साथ, रसूल के साथ, अहले बैत के साथ, उलमा के साथ, मोमिनीन के साथ। बाद लोग बेअदबी से पेश आते हैं, उलमा असातिज़ा के साथ जो है, इसी तरह अइम्मा के साथ उनका ताउन, उनकी फ़िक्र बेअदबी वाली होती है, ये अमाल को हब्त ज़ब्त कर देता है। तो हमें हमेशा खुदा से खौफ और उम्मीद के दरमियान रहना चाहिए और हमेशा दुआ मांगनी चाहिए, परवरदिगार हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा, हमें गुनाहों की मार्फत अता फरमा। गुनाहान कबीरा उर्दू में ट्रांसलेशन हो चुकी है, कल्ब सलीम उर्दू में ट्रांसलेशन ज़ाहिरन हो चुकी है। ऐसी किताबों का मुताला किया जाए ताकि हमें पता तो चले डेली बेसिस पे हम कौन से गुनाह सर अंजाम दे रहे हैं, उनसे बचना कैसे है, तौबा कैसे होगी। और हमेशा इंसान दुआ मांगे कि परवरदिगार हमारा खात्मा बिल खैर फरमा और हमें शफाअत मोहम्मद व आल मोहम्मद नसीब फरमा, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। खुम्स व ज़कात जो नहीं देते आम गुनाह समझा जाता है, ये वो गुनाह है कि जो खात्मा बिल खैर नहीं होने देता। रिवायात हैं इस हवाले से कि जब मौत का वक्त आता है तो फरिश्ता कहता है आप चाहे यहूदी मार या नसरानी। हज के बारे में भी इसी तरह के रवायात है, हज के आयात में भी और रिवायात में भी। बहुत सारे लोग उस चीज़ को आम छोटी बात समझते हैं, हज न करना, ज़कात न देना, खुम्स न देना, वो नमाज ही कबूल नहीं, वो नमाज बातिल है। उलमा का फतवा उठाकर देख ले रवायात की रोशनी में कि जनाब जिस जो नमाज ऐसे लिबास में पढ़ी गई, ऐसी जगह पढ़ी गई जिस जगह को या जिस लिबास को ख़रीदा गया और खुम्स अदा नहीं किया गया। खुदा हम सब को हिदायत दे। वाखिर